Good morning, dear students, and welcome to ITRC Technologies online classes. This is Azaruddin, working as vocational trainer, information technology at Government High School, Bhartun, Ramban. Today, we are going to discuss lecture number 3 from Self Management Skills for Level 2, Class 10th. First of all, we are going to discuss self motivation. तो प्यारे बच्चों, आज हम सेकंड यूनिट जो कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है उसका थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ मोटिवेशन। व्हाट इज सेल्फ मोटिवेशन? Self motivation is simply the force within you that drives you to do things. Self motivation is what pushes you to achieve your goals, feel happy, and improve our quality of life. In other words, it is our ability to do things that need to be done without someone or something influencing us. सेल्फ मोटिवेशन क्या होती है? ये सिंपली इंसान के अंदर एक फोर्स होती है जो क्या करती है, जो हमें कुछ काम करने के लिए या कुछ चीज़ें करने के लिए मोटिवेट करती है। तो सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? सेल्फ मोटिवेशन इज व्हाट पुशेस यू। सेल्फ मोटिवेशन जब इंसान के अंदर आती है, सेल्फ मोटिवेशन हमें क्या करती है? हमें पुश करती है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें, खुश रह सकें और अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, ये हमारे अंदर एक एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है जो हमें क्या करवाती है, कुछ चीज़ें करवाती हैं। देखो, कुछ होता है, हम बोलते हैं मैं किसी से मोटिवेट हो गया, मुझे इस इंसान से मोटिवेशन मिल गई, ठीक है। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है? किसी से मोटिवेट नहीं होना, खुद से मोटिवेट होकर जो चीज़ हम करते हैं उसको बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। अब हम मोटिवेशन की टाइप्स देखेंगे। नंबर 1 इज इंटरनल मोटिवेशन। वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक अस हैप्पी, healthy and feel good. For example, when you perform on your annual day function and you learn something new such as dancing, singing, etc., you feel good. देखो, जब हम चीज़ें करते हैं उससे क्या मिलती है? हमें खुशी मिलती है, हम हेल्दी रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं और हमें अच्छा फील होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी है। फॉर एग्जांपल, आप स्कूल के एनुअल डे फंक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे आपने कुछ नई चीज़ें सीखी, जैसे डांस करना आपने सीखा या सिंगिंग आपने सीखी। उससे आपको क्या मिल रही है? खुशी मिल रही है, दिली खुशी मिल रही है। उसको हम बोलेंगे इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, जब आप चीज़ें करते हो उससे क्या मिलती है? आपको खुशी मिलती है, हेल्दी रहते हो, आप खुश रहते हो। और जब आप कुछ नई चीज़ सीखते हो उससे आपको क्या मिलती है? दिली खुशी मिलती है, उसको बोलते हैं इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मोटिवेशन। वी डू थिंग्स दे गिव अस रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल, सुरेश पार्टिसिपेटेड इन अ 100-meter रेस एंड वॉन अ प्राइज। दिस मोटिवेटेड हिम टू गो फॉर प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है? जब हम चीज़ें करते हैं, जब हमने कोई काम किया, अगर हमने अच्छा काम किया होगा उस पर क्या मिलेगा? हमें एप्रिसिएशन मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा या रेस्पेक्ट मिलेगी उस पर हमें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, सुरेश ने 100-meter रेस में पार्टिसिपेट किया, उसने वहाँ पे प्राइज भी जीता। मतलब क्या? उसने अच्छे से दौड़ा होगा तभी तो उसको प्राइज मिला। तो उससे क्या हुआ? उससे उसको मोटिवेशन मिली और वो हर रोज सुबह मॉर्निंग रनिंग की प्रैक्टिस करने लगा। ठीक है, दोनों में मोटिवेशन है, इंटरनल मोटिवेशन, एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन होता है जब आप चीज़ें करते हो जिससे आपको खुशी मिलती है, रेस्पेक्ट मिलती है। ठीक है, तो जैसे आपने कोई नई चीज़ सीखी, एनुअल डे फंक्शन में आपने सिंगिंग सीखी या डांसिंग, उससे आपको क्या मिल रहा है? दिली खुशी मिल रही है, उससे आपको मोटिवेशन मिल रही है। तो दूसरा एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन में क्या बोल रहा है? जब आप कोई काम करते हो, अच्छा काम करते हो, उस पर क्या मिलता है आपको? रेस्पेक्ट मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है या अप्रिसिएशन मिलती है, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटर्नल मोटिवेशन। नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। सेल्फ मोटिवेटेड लोगों की क्वालिटीज क्या होती हैं? देयर आर सम टिपिकल बिहेवियर सीन इन सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स विच आर शोन बिलो। अब सेल्फ मोटिवेटेड पीपल्स की क्वालिटीज क्या होती हैं? नंबर 1 इज नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट। उनको पता होता, जो सेल्फ मोटिवेटेड लोग होते हैं उनको पता होता है हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। दे आर ऑलवेज डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर ड्रीम्स। वो हमेशा डेडिकेटेड रहते हैं अपने ड्रीम्स, जो उनके ड्रीम्स होते हैं, जो उनके गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए या अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए।
नेक्स्ट इज नो वट दे वांट फ्रॉम लाइफ, उनको पता होता है कि हमें जिंदगी से क्या चाहिए, हम जिंदगी से क्या चाहते हैं। नेक्स्ट इज आर फोकस्ड, वो हमेशा फोकस्ड रहते हैं टुवर्ड्स देयर गोल, जो उनका गोल होता है उसकी तरफ वो हमेशा फोकस्ड रहते हैं। नेक्स्ट इज बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन। अब सेल्फ मोटिवेशन को बिल्डअप कैसे कर सकते हैं हम अपने अंदर? देयर आर 4 स्टेप्स फॉर बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन विच आर शोन बिलो। 4 स्टेप्स में हम देखेंगे हम सेल्फ मोटिवेशन को कैसे बिल्डअप कर सकते हैं। फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ्स, सबसे पहले आपने देखना है कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरे अंदर खूबियां क्या हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी, फॉर एग्जांपल आई लव कुकिंग। आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, जानना है, पहचानना है कि मैं किन चीज़ों को लाइक करता हूँ, किन चीज़ों को पसंद करता हूँ और किन को पसंद नहीं करता हूँ, मेरे लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं। और दूसरा अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि मुझे किससे खुशी मिलती है। जैसे एग्जांपल दिए, आई लव कुकिंग, मुझे कुकिंग करने से खुशी मिलती है। नेक्स्ट इज सेट एंड फोकस ऑन योर गोल्स, सबसे पहले गोल्स को सेट करना है, उसके बाद उन पे फोकस भी फोकस्ड रहना है अपने गोल पे। डिफाइन द गोल्स यू वांट टू अचीव एंड फोकस ऑल योर एनर्जी टू अचीव योर गोल। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू बी अ शेफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने गोल को डिफाइन करना है। ठीक है, अपने गोल को सेट करना है कि मेरा गोल है क्या, उसके बाद फुल एनर्जी लगानी है उसको अचीव करने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी, आई वांट टू बी अ शेफ, मैं शेफ बनना चाहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट इज डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल्स। उसके बाद क्या करना है, एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है अपने गोल को अचीव करने के लिए। प्लान एंड सेट टाइमलाइंस टू अचीव योर गोल्स, प्लान अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दैट यू विल डू अचीव each goal. For example, after schooling, you may be required to appear for a competitive examination to join hotel management institute. तो प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग में आपने टाइम लाइन सेट करना है, मतलब आपने एक टाइम टेबल बनाना है कि मैंने कब कौन सा काम करना है, अपने गोल को अचीव करने के लिए मैंने कितनी मेहनत करनी है, स्कूल से आके मैंने कितना पढ़ना है, क्या करना है। तो वो सारी आपने एक प्रॉपर प्लानिंग करनी है। वो प्रॉपर प्लानिंग आप कैसे कर सकते हो, जब आप एक प्रॉपर टाइम टेबल अपना मेंटेन करोगे। स्टे लॉयल टू योर गोल्स, हमेशा अपने गोल्स की तरफ लॉयल रहना है, मतलब वफादार रहना है। लॉयल्टी क्या, लॉयल क्या होता है, वफादार। वर्क टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स इवन व्हेन यू आर फेसिंग डिफिकल्ट टाइम। फॉर एग्जांपल, इवन दो आई डिड नॉट क्लियर द होटल मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम, आई विल फाइंड आउट अदर वेज टू बिकम अ शेफ। ठीक है, आपने क्या करना है, काम करना है टुवर्ड्स अचीविंग योर गोल्स, हमेशा अपने गोल को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना है। अगर आपको डिफिकल्ट टाइम है, अगर आपको डिफिकल्टी आ रही है अपने गोल को अचीव करने के लिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि एक बंदा है जिसका गोल क्या है, होटल मैनेजमेंट का एग्जाम क्लियर करना। अगर उसको उससे नहीं हो रहा है, एक वे से उससे वो एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, उसने दूसरे वेज देखने हैं ताकि उसका एग्जाम क्लियर हो, उसका गोल अचीव हो सके। That's all for today. Thank you so much.